my result of class 10. Hi everyone, welcome back to your Studies Like YouTube channel. It's me Anshika. So friends, in this video मैं पहली बार अपने बोर्ड एग्जाम की जो एक्सपीरियंस उसको शेयर करने वाली हूँ। बोर्ड एग्जाम एक ऐसा एक्सपीरियंस है ना फ्रेंड्स, जिसको आप जिंदगी भर याद रखोगे और आप ये बिल्कुल नहीं चाहोगे कि जो मेमोरी आपका जिंदगी भर का होने वाला है वो एक बुरा मेमोरी हो, वो एक बैड हो। आप चाहोगे कि आप उसको खुशी से हमेशा याद करो, ना कि दुख से। ठीक है, तो ऐसा आपको करना होगा। अब आपको रुकना नहीं होगा, हार नहीं मानना होगा। मैं अपनी बात करूं तो बच्चे के जो 10 दिन थे, मैंने जो टाइम टेबल स्टार्टिंग से बनाया था 3 मंथ्स पहले, मैंने कोई टाइम टेबल में चेंजेस नहीं किया था। किसी टीचर्स की नहीं सुनी थी। ठीक है, यूट्यूब तो चलाते ही नहीं थे उस टाइम, तो यूट्यूब पे टीचर्स से टाइम टेबल ले लेके मैं अलग अलग नहीं बनाती थी। मुझे पता था कि मेरा किस चीज में वीक है, मैं किस चीज में स्ट्रांग हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैंने एक टाइम टेबल बनाया और उसको पूरा अच्छे से फॉलो किया। और ये जो बच्चे के 10 दिन थे उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से हर एक चीज को रिवाइज किया। मैंने कोई नया चीज नहीं उठाया जो मुझे नहीं आते थे। हाँ, नया चीज में मैंने क्या किया, जो फॉर्मूलाज थे और वो सब थे जो मैंने पढ़ा नहीं था जल्दी जल्दी में, बस याद नहीं किया था, वो सब मैंने याद किया। बट सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या, वो है मैथ्स। सब चीज आप रट लेते हो बट मैथ्स में आप रट नहीं सकते हो, और मैथ्स में ही आप लटक जाते हो। कैसे आप मैथ्स में अच्छे बन सको? मैथ्स में आपको क्वेश्चन को लिख लिख के प्रैक्टिस करना होगा। मैथ्स रिवीजन करने का यही तरीका होता है। कोई क्वेश्चन आपको सामने दिखा, उसका सोल्यूशन आप माइंड में नहीं कॉपी पे लेके लिखने से होगा रिवीजन। मैथ्स का इसी तरीका से रिवीजन किया जाता है। ये मैथ्स के लिए मैं आपको छोटा सा टिप्स दे रही हूँ। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आप PYQ करो, टीचर्स ने आपको करवा दिया, आपको लगा मुझे समझ आ गया, जी नहीं, आपको समझ नहीं आया, बस आपको लगा कि ये आसान है, ये बन जाएगा। बट जब आप खुद से बनाने जाओगे तो वो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, और बनता है देन इट्स वेरी गुड फॉर यू कि आप अपने एग्जाम में फिर आप बना लोगे। बट अगर नहीं बनता है तो इट्स रियली 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 बैड फॉर यू। तो जितना हो सके उतना मैथ्स में आप रिविजन करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ अदर सब्जेक्ट की, तो उसमें भी आपको इसी तरीके से बस रिवीजन करना चाहिए। उससे 3 से 4 दिन पहले आप हिंदी का ही रिवीजन करें। हिंदी को लोग इंपॉर्टेंस कम देते हैं, बट हिंदी भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो उससे 3 दिन 4 दिन पहले तक आप हिंदी ही पढ़ते रहो। ठीक है, गैप इसलिए आपको मिलते ताकि आप उस चीज का रिवाइज कर लो। तो हिंदी के लिए गैप नहीं है, मतलब कि स्टार्टिंग ही आपका हिंदी से हो रहा था 3 दिन पहले से, तो आपको हिंदी की प्रैक्टिस करनी होगी ना। सब चीज लिख के प्रैक्टिस करना, जो उसके लेटर्स हैं, जो उसके विज्ञापन है और ईमेल है, वो सब लिख के प्रैक्टिस करना। ठीक है, याद करने की उसकी कोशिश मत करना, वो आप भूल जाओगे। बट अगर लिखते हो तो आप उसको नहीं भूलोगे। बोर्ड एग्जामिनेशन के टाइम मेरा स्टडी करने का तरीका ये था फ्रेंड्स, कि मैंने कभी ये टाइम टेबल जो होता है ना कि मुझे आज 10 घंटे पढ़ने, 12 घंटे पढ़ने, मैंने इस पे कभी ध्यान नहीं दिया। मैं क्या करती थी कि मुझे आज ये फिजिक्स के इतने सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लेने हैं, मैथ्स को मुझे प्रैक्टिस कर लेना है, इंग्लिश मुझे याद कर लेना है, इसके सारे क्वेश्चन आंसर। मैं इस तरीका से टारगेट बनाती थी और उसको पूरा करती थी। चाहे मुझे पूरा दिन लग जाए, रात लग जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं 10-10, 12-12 घंटे का, चाहे तो मैं किसी दिन 6 घंटे ही पढ़ी हूँ, बट अपना जो मेरा सिलेबस है उसको मैंने कंप्लीट किया। जो मैंने खुद के लिए एक दिन का गोल रखा है, मैंने उसको उस पर फोकस किया। 12 घंटा हर स्टूडेंट से पढ़ना पॉसिबल नहीं है। हर स्टूडेंट 12 घंटे नहीं पढ़ पाएगा, उसका माइंड एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, और इतना ज्यादा प्रेशर है कि टाइम कम है, टाइम कम है, तो उसके डर से, उनके टेंशन से तो वो और नहीं पढ़ पाएंगे। तो मैंने बस डेली गोल्स बनाया, उसको जरूर से पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ उसको पूरा किया। कल पे नहीं डाला कि थोड़ा सा बच गया उसे कल पे डाल दो। सुबह से स्टार्ट करते थे पढ़ने के लिए और फिर रात हो जाता था। मतलब दिन में ब्रेक वगैरह तो लेना जरूरी होता है, कहने किसी की जरूरत नहीं पड़ती थी कि 10 मिनट का ब्रेक लो, खुद पर खुद ब्रेक ले लेते थे हम। ठीक है, तो थक जाते थे तो क्या करें, पढ़ने से थकने के बाद पढ़ते रहेंगे तो थोड़ी याद होगा, नहीं याद होता है, तो इसी तरीके से पढ़ते रहते थे। फिर रात हो गया तो ऐसा टीवी में देखे थे कि पढ़ते टाइम अगर आप कॉफी पीते हो तो आपको नींद नहीं आती, तो कॉफी बना के हाथ में लेके बैठ जाते थे पढ़ने के लिए। कॉफी पीते 1 घंटा बाद पक्का नींद आ जाता था। पता नहीं ऐसा क्यों होता था, बट 1 घंटा बाद पक्का नींद आ जाता था। सो गए पढ़ते पढ़ते ही। फिर जब अचानक से नींद खुला, देख रहे रात के 2 बज रहा है, फिर पढ़ना स्टार्ट कर दिए। फिर जो सोते थे डायरेक्ट सुबह उठते थे, मतलब 3-4 घंटे का, 5 घंटे का नींद हो जाता था, उससे ज्यादा नहीं। टेंशन इतना ज्यादा रहता है ना कि खत्म नहीं हुआ है, तो नींद अपने आप नहीं आने लगती है। कहते हैं लोग कि 6 घंटे इंपॉर्टेंट होता है, सोना नेसेसरी होता है, बट नींद आए तो सोए ना, नींद नहीं आती है डर के मारे कि अब क्या करें, कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट करना है, तो नींद बीच बीच में रात में टूटते रहती है। तो जब टूटा पढ़ते पढ़ते फिर सो गए, तो इस तरीके से। बट फिर सुबह में जब आराम से उठे 11 बजे से फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, मुझे रात में पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट था, 1 बजे 2 बजे तक आराम से पढ़ती थी। सुबह जल्दी उठ के पढ़ने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं आज भी देर लेट नाइट स्टडी ही करती हूँ। बहुत सारे बच्चे रात को जल्दी सोते हैं और सुबह में 4 बजे उठ के पढ़ते हैं, बहुत सारे रात को 4 बजे तक पढ़ते हैं और फिर सुबह लेट उठते हैं। सबका अलग अलग रूटीन होता है। ठीक है, बट इस 10 दिनों में आपको रूटीन क्या बनाना है पता है? ये जो आपके 10 है, 10:30 से आपका एग्जामिनेशन होगा, 1:30 PM तक चलेगा, तो आप अपना प्रैक्टिस बना लो कि आप 10 बजे से जब आप बैठोगे पढ़ने के लिए तो 2 बजे तक आप कंटिन्यूअस रहो।
ये आप प्रैक्टिस अब में आप ले आओ, ताकि उस समय आपको नींद ना आए, आपको कुछ ना आए, ठीक है। एग्जामिनेशन में नींद नहीं आएगी, क्वेश्चन पेपर हाथ में होते हैं ना तो नींद नहीं आते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम फ्रेंड्स। आप मेहनत करो, सक्सेस आपके पीछे पीछे आएगी, आपका रिजल्ट में अच्छा मार्क्स जरूर आएगा। प्लीज आप मेहनत करो, डीमोटिवेट फील करने की जरूरत नहीं है, सबके साथ यही हो रहा है, बट आप डीमोटिवेट फील बिल्कुल मत करो, ठीक है। बाय बाय।